हेलो, कॉमर्स अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटा, ये आज आपका जीएसएम का टाइप 2 डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं। ये सीरीज़ काय की चल रही है? परसेंटेज की चल रही है। अब तक हमने परसेंटेज के 12 या 13 लेक्चर देख चुके होंगे आई थिंक 12 तो देखे होंगे। लेकिन अब ये क्या है, हम जीएसएम डिस्कस कर रहे हैं। जीएसएम आपने लास्ट 3 पार्ट में आपने देखा होगा। आज ये जीएसएम का 4th पार्ट है। यहाँ हम जीएसएम का टाइप 2 डिस्कस करेंगे। अब तक हमने क्या डिस्कस किया था जीएसएम के टाइप 1 में क्या किया था, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी देखे थे। जीएसएम के मतलब किस तरह करना है ये आप समझे थे। बेसिक भी देखा हमने 3-3 मेथड बताए थे। आज की क्लास से हम क्या शुरू करेंगे, आज की क्लास से हम जी जीएसएम पे आधारित प्रश्न कराएँगे, टाइप 2 है, ठीक है ना? अब हम इसको बिल्कुल बेसिक से बताएँगे। अब ठीक है ना? अब हम शुरू कर रहे हैं, आप देखिए बेटा। हाँ, देखने से पहले बेटा एक बात और बोलेंगे, हमारी आप सभी से बेटा ये बार-बार एक ही रिक्वेस्ट रह रही है कि अगर हो सके मेरा बेटा, तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्या रहेगा, हम बार-बार बोल रहे हैं बेटा, एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि अगर हो सके तो वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए। ये सीरीज़ आपको मिलती रहेगी, ठीक है ना? लगातार मिलेगी। अभी केवल परसेंटेज मिल रहा है, इसके बाद अभी क्या हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से ले रहे हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब आप थोड़ा-सा मेथड वगैरह जानने लगोगे हमारे, तो हम एडवांस पार्ट भी स्टार्ट कर देंगे आपका, ठीक है ना? तीनों ही चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। मैथ्स, अरिथमेटिक मैथ्स मिलेगा, अभी केवल अरिथमेटिक मिल रहा है। रीज़निंग भी मिलनी शुरू हो जाएगी आपको और एडवांस पार्ट, ठीक है ना? तीनों ही चीज़ें और यहाँ हमें सिखाने की आपको 100% गारंटी रहेगी, ठीक है? जितना पॉसिबल होगा हम यहाँ पे क्लासेस आपको देंगे, मैक्सिमम, ठीक है? जिससे बस आपसे रिक्वेस्ट ये है बेटा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचा दीजिए, जिससे क्या जब ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, तभी हमें वीडियोज़ बनाने में सही लगेगा। आप खुद सोचिए बेटा, ये रोज़ाना रात को हम अलग से टाइम निकाल कर आपके लिए शूट करते हैं। तो आप ये देखिए ना बेटा, तो आपको खुद सोचना चाहिए कि इतने नंबर ऑफ इतने मतलब व्यूअर्स इतने कम होते हैं, तो हमें अंदर से बुरा लगता है थोड़ा-सा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको लग रहा है कि आप सच में कुछ प्रोडक्टिव सीख रहे हो, आपने देखा फालतू की वीडियोज़ को कितना शेयर किया जाता है, लाइक कर देते हैं आप लोग, कमेंट ये सब चलता रहता है। ख़ैर हमें बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है। हमारा बस ये कहना, अगर आपको अच्छे मेथड सीखने हैं, तो उसको सिखाने की हम ये कह रहे हैं। अभी तक क्या, जैसे कि लास्ट क्लासेस में हमने सक्सेसिव वाले पार्ट किए होंगे, ठीक है ना, किए थे, तो आपने वो क्वेश्चन लगाए होंगे, तब आपने देखा होगा कि आप कितनी आसानी से वे क्वेश्चन कर पा रहे हो। अगर किसी ने देखो, आपको सीरियसली फॉलो करना पड़ेगा बेटा। अगर आप सोच रहे हैं कि केवल वीडियो देख लेने से काम चलेगा, नहीं, आपको उसको नोट करना है, बतौर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना? बुक्स से लगाना, कोई भी आप सीजीएल के क्वेश्चन लगा लिए, कोई भी एग्जाम ने एसएससी मतलब ग्रेजुएट लेवल से एक 10th लेवल के एग्जाम, रेलवे का कोई भी एग्जाम, अब वन डे कोई भी जहाँ मैथ्स और रीजनिंग आता है, आप कोई भी पेपर लगाएँगे, वहाँ हम 100% तो स्कोर कर पाएँगे, ठीक है ना? चलिए, हम ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, बस आप लोगों से इतना बोलना चाहेंगे, अगर हो सके बेटा, अगर आप लोग पढ़ाना पसंद आ रहा है, ठीक है ना? तो अभी तो बेटा शुरुआत है, अभी तो सिर्फ बेसिक है। आप देखना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के, देखिए बेटा हमारे गिने-चुने मेथड है। अभी हम आपको मेथड सिखा रहे हैं, फिर आप देखना उन पे, आप एक बार आपको महारत हासिल हो गई, तो आप जटिल से जटिल क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर पाएँगे, ये हमारा आपसे वादा है। ठीक है ना? और एडवांस पार्ट बहुत जल्दी शुरू हो, देखो एडवांस हम तब शुरू करेंगे जब एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर होंगे, मतलब कम से कम 1000 लोग होना चाहिए हमें देखने वाले, तभी हमें लगेगा कि हाँ, बनाना चाहिए। ठीक है ना? तो हम एडवांस की क्लासेस शुरू कर देंगे, पर डे रहेंगी, तो क्या है, काफ़ी सारे बच्चे एडवांस में थोड़े वीक होते हैं। ठीक है ना? तो आप एडवांस पार्ट भी बड़े आसानी से कर पाओगे, ठीक है ना? तीनों ही मिलेंगी, मैथ्स, रीजनिंग और एडवांस पोर्शन को पूरा का पूरा। चलिए, ठीक है ना बेटा? आज हम जीएसएम शुरू कर रहे हैं, जीएसएम का देखिए हम कहाँ से, अच्छा 1 से शुरू करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर यहाँ आते हैं आपका 1। देखिए बेटा, जीएसएम का पार्ट 2 है ये, जैसे कि हमने बताया था, जब हमने जीएसएम बताया था, तो हमने 3 तरीके से बताया हुआ। एक तो सिंपल था कि आप 0 मान के भी कर सकते हैं, एक सिंपल क्या है, आप 0 मान के कर सकते हैं, और दूसरा क्या है, दूसरा हमने बताया था जीएसएम, फिर गुणा वाला भी बताया था कि आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। क्या, चलिए आज हम आते हैं यहाँ पर, आज हम आते हैं यहाँ पर जीएसएम का ये। अब ये वाला क्वेश्चन है बेटा, देखिए आप चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो, 0-0 मान सकते हो कि 200 में से 40% 80 ले आया है, ठीक है ना? कुल मिला के कितना लाना है? 60% लाना है, तो आप 400 का 60% निकाल लोगे, 4 छींग नहीं आ रहा, 4 छींग आप क्या बोलोगे, कितना आएगा? 400 का 60% यानी कि 240 लाना है, और 80 ले आया है, तो आप क्या लाओगे? अब आप बाकी ये कितने लाओगे? 160 लाएगा, कितने में से? 200 में से, तो आपका 80% आ जाएगा कि नहीं? नहीं आ रही है बात समझ में? तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन अभी हम ये बेसिक से क्वेश्चंस, देखो ये जीडी का क्वेश्चन है, आप खुद सोचिए ना, तो जीडी के जितने भी है, कोई भी 10th लेवल एग्जाम के क्वेश्चन है, तो वो आसान होते हैं। तो वहाँ से आप ओरली भी कर लोगे, बेसिक लगा के भी कर लोगे, मतलब बहुत सारे बताइए मेथड होते हैं करने के। लेकिन हमारा मेन पर्पज़ क्या है, आपको जीएसएम सिखाना।
मेथड देखो आप आपको मान लीजिए आपको कोई गली मतलब कहीं भी निकलना है, तो आपको एक गली या रास्ता वहाँ का पता है, तो वहाँ से तो आप निकल ही रहे हो ना, बेसिक तो आप लगा ही रहे हो। 100 मान के या ओरली आप करके कर ही रहे हो कैसे भी करके, ठीक है? लेकिन हम आपको मेथड सिखा रहे हैं। कई बार है होते हैं कि जटिल क्वेश्चन होते हैं, डेटा डिफिकल्ट होता है, जैसे कि आप इसका जाओगे ना, जब धीरे-धीरे लास्ट क्वेश्चन पे जाओगे तब आपको पता चलेगा कि जीएसएम कितना हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना? अभी शुरुआत में आपको ये लगेगा कि सर ये तो वैसे ही हो रहा है, चाहे 200 का 40% 80 आ गया और टोटल कितना लाना है 400 का 60% यानी कि 4 240 लाना, 80 आ गया, तो कितना 160 लाना है 200 में से तो 80% ही आ रहा है। लेकिन हम मेथड सिखा रहे हैं, मेथड सीखिए बेटा, ठीक है ना? आज हम शुरुआत कर रहे हैं आज की क्लास का। तो देखिए बेटा, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक आपके एसएससी जीडी 24 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में 200 में से 40% अंक प्राप्त किए। यदि विद्यार्थी को कुल मिला के 60% अंक प्राप्त करना है तो उसे 200 में से कितने प्रतिशत दूसरे पेपर में 200 में आप देखिए पहला पेपर ये मान लीजिए एक विद्यार्थी है, इसका पहला पेपर 2 पेपर हैं। मान लीजिए आप ही दे रहे हैं, आप 2 पेपर दे रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग का दे रहे हैं। पहले पार्ट भी कितने का 200 मार्क्स का और दूसरा भी कितने का 200 का है। तो हमने क्या बताया था बेटा फर्स्ट क्लास में सबसे पहले आपको क्या बताया था कि आपको रेशियो लेना आना है। देखिए, ये 200 से 200 कटेगा क्या आ जाएगा ये? यानी कि सेम मार्क्स का पेपर है यानी कि 1:1, ठीक है ना? अब पहले पार्ट में क्या लाया है? पहले पार्ट में विद्यार्थी कितना ले आया है? 40% ले आया है। अब वो पूछ रहा है अपने फ्रेंड को कॉल करके कि भाई मैं दूसरे पार्ट में कितने लाऊँ ताकि ऑल ओवर मुझे कितना आ जाए? कुल मिला के मुझे 60% मार्क्स मिल जाएँ। आ रहा है ना बेटा? अभी बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं कक्षा 4 के बच्चे के जैसे हम बिल्कुल बेसिक से। ठीक है ना? तो देखिए, आप क्या कहेंगे कि भैया ये क्या था? पहला पेपर है और ये क्या है? दूसरा पेपर है। ठीक है ना? ये पहला पेपर है और ये पहला है और ये आपका दूसरा पेपर है। दोनों का 200-200 का यानी कि 1:1 आ जाएगा। यहाँ लाया 40% यहाँ कितने मान लीजिए आपका कोई एक फ्रेंड है, अब वह पेपर देने गया। आपको पता है कि ये दोनों सेम मार्क्स के हैं पेपर। यहाँ पर ले आया 40% तो यहाँ पर कितना लाए? आपने उससे कहा कि भाई ऑल ओवर आपको 60% लाने हैं। अब वो कह रहा है कि मैं पहले पार्ट में कितने ले आया हूँ? 40 ले आया हूँ। तो आप उससे पूछोगे कि भाई क्या वो आप उसको बताओगे कि आप देखो कितने कम लाए हो। लाने कितने थे? 60 ले कितने आए हो? 40 कितना कम लाए हो? 20% लाए हो कि नहीं? कितने पे? 1 पे। तो आपको जब मैं 20 की या फिर आप पार्टी की कहानी है, लास्ट क्लास में हमने आपको कहानी से बताया था पार्टी की कहानी है कि मान लीजिए ये पार्टी की फीस कितनी है? 60 है। ठीक है ना? ये बॉय आए हैं, ये कितने लेके आए हैं? 40 लेके आए हैं। अब हमने कहा भाई कितने लेके आए हैं? कितने कम लेके आए हैं? 20 कम है। हमारे पास 20 की कमी लेके आए हैं कि नहीं? 1 पे तो 20 कम है। अब ये इधर वाली गर्ल्स लेके आएँगी, कितने लेके आएँगी? देखो पार्टी की फीस 60 है, तुम्हें ऑल ओवर 60 लाना है, तो इनको भी 60 लाने थे, इनको भी 60 लाने थे। अब ये तो 40 ले आए, कितने कम ले आए? 20 कम ले आए, 1 पे तो 20 कम लेके आए। अब जो गर्ल्स लाएँगी, उनको तो पता नहीं गर्ल्स को कितने लाने हैं। गर्ल्स तो 60 तो लेके आएँगी कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब आप जैसे ही वो आएँगे या उन्हें फ़ोन करके बताओगे कि भाई आप देखो हमारे पास 20 की कमी है, तो अब जो भी आएगा, तो आप उससे क्या कहोगे कि भैया आप आते हुए ये तो आप लेके ही आ रहे हो। देखो ऑल ओवर 60 का मतलब यहाँ भी 60 लाने थे और यहाँ भी 60 नहीं आ रही बात, दोनों के मार्क्स सेम है, यानी कि 1:1 है। ऑल ओवर 60% लाना अगर यहाँ पे ऑल ओवर 60 लाना है और यहाँ पे 60 ले आते तो यहाँ पे भी कितने लाने पड़ते? 60 लाने पड़ते। लेकिन नहीं, यहाँ पर कितने कम ले आया? 20 कम ले आया। कितने पे? 1 पे। तो 20 की कमी आई है। तो यहाँ पे ऑल ओवर 60 के लिए यहाँ तो 60 तो लाने पड़ेंगे, प्लस एक्स्ट्रा जो कमी यहाँ रह गई है कितने की? 20। तो आप नहीं कहोगे 20 लाने हैं एक्स्ट्रा, कितने पे? 1 पे। तो कितने लाएगा? 20 एकम 20 तो ऑल ओवर कितने लाने पड़ेंगे यहाँ पर? 80% आ रहा है मेरा बेटा। ये बात आप ये मत सोचना बेटा कि थोड़ा-सा क्वेश्चन है, सर लेंदी हो रहा है ये। मेथड से देखो सीखते टाइम लेंदी लगेगा, लेकिन जब एक बार महारत हासिल हो जाएगी तो आप ये सभी क्वेश्चन अभी आपको आसान क्वेश्चन तो बड़ी आसानी से बेसिक से कर लोगे। लेकिन जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो आपका पता लगेगा आपको कि हाँ, मेथड होना बहुत ज़रूरी है। आ रही है ये बात समझ में? हाँ, तो एक बार और बता दें हमें कि आ गए, एक बार और हम बता देते हैं बेटा कि हमने एक बार हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं बेटा, बिल्कुल बेसिक से। तो आप एक बार और समझ लीजिए मेरा बेटा, एक बार और समझ लीजिए। ठीक है ना? कहाँ से शुरू कर रहे हैं? हमें भी ये आपके बेटा एसएससी जीडी 24 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है। क्या बोला है? एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में 200 में से 40% अंक प्राप्त किए, ठीक है ना? और कुल मिलाकर उसको 60% अंक प्राप्त करने तो दूसरे 200 में से कितने प्राप्त करे? देखिए ये पहला पेपर है, ये आपके 200 मार्क्स का है और ये आपका दूसरा पेपर है, ये भी आपके 200 का है।
सिंपल सा बेटा हमने इससे पहले आपको 3 पार्ट मिले होंगे जीएसएम के, तो हमने आपको बताया कि रेशियो लेना ज़रूरी है बेटा। तो आप रेशियो लोगे 200 एकम 200 कट जाएगा कि नहीं? यानी कि अब आप देख लो पहले पार्ट में कितना लेके आया मेरा बेटा, 40% अंक लेके आया है। अब वो पूछ रहा है कि भाई दूसरे में कितने लेके आऊँ ताकि ऑल ओवर मुझे 60% मिल जाएँगे। तो अब वही पार्टी वाली कहानी रख लीजिए, आप कोई भी रख लीजिए कि भाई लाने कितने थे 60 लेके कितने आए हैं 40, तो कितने कम लेके आए हैं ये? 20 कम लेके आए हैं कि नहीं पहले वाले? कितने पे 1 लोग हैं, तो कितने की कमी आ गई 20 की। अब यहाँ पे ऑल ओवर 60 के लिए इनको यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा? 60 तो लेने पड़ रहे, नहीं आ रही ये बात समझ में कि ऑल ओवर 60 यानी कि इनको भी 60 लाने थे, इनको भी 60 लाने थे क्योंकि 1:1 है। तो आराम से कोई बात बनती क्या? नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन अब क्या है ये कमी लेके आए हैं, कितने की? 20 की कमी है। तो जो 60 लेके आ रहे हैं, उनसे आप क्या कहोगे कि नहीं भाई 60 नहीं, आप थोड़ा-सा एक्स्ट्रा लाइए क्योंकि हमारे पास कमी पड़ गई। कितने की? 20 की कमी है, तो ये किनसे पूरी करेंगे? यही लोग तो आ रहे हैं अब। इन्हीं की तो लाओगे 20 लेके आएँगे। कितने हैं ये? 1 तो लाए 20 एकम 20 तो कितना लेके आएँगे ये? 80% आ रहा है मेरा बेटा। ये वाला पार्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर हाँ, इसमें आप चाहो तो मल्टीप्लाइंग मेथड भी लगा सकते हो बेटा। आप ये चाहो तो इसमें मल्टीप्लाइंग मेथड भी लगा सकते हो, वो भी हम बता देते हैं। हम वो भी बता सकते हम देखो बिल्कुल हम ये लेके चल रहे हैं कि आप ज़ीरो हो, आपको सब कुछ सिखाना है। आप ये देखिए 1:1 है, यहाँ पर आप देखिए ये कितना है, यहाँ पे कितने लेके आया है? 40% लेके आया है। यहाँ पे कितने लेके आया? 40% लेके आया है। और जहाँ पे पूछा है कितने लाऊँ ताकि ऑल ओवर कितना आ जाए? 60% आ जाए। देखिए ये हम प्रॉफिट एंड लॉस में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाते हैं ना बेटा, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाते हैं तब हम इसको कहानी के हिसाब से बताते हैं कि मान लीजिए कोई एक बच्चा उसके पास 2 फ़ोन है, ये भी 1:1 फ़ोन है। अब उसको ऑल ओवर प्रॉफिट कितने का कमाना है? 60 का प्रॉफिट कमाना है। 60 मतलब 60 है तो 2 पे कमाएगा, मल्टीप्लाई लगा रहे हैं तो कितना लेके जाना है घर पे? 120% लेके जाना है कि नहीं? अब यहाँ पे 40 के क्या हो गई? 40 लेके आया यानी कि आए कितने यहाँ पे 40% ही ला पाया 40 एकम 40 तो पूछ रहा है कि यहाँ पर मैं है यहाँ पर सेकंड वाले पार्ट में कितने लाऊं ताकि ऑल ओवर कितना हो जाए 120 तो आपका वो 40 तो आ ही गए हैं तो यहाँ कितने लेके आना है 120 लेके 120 लाने के लिए यहाँ पे कितने लाना पड़ेगा 80 लाना पड़ेंगे कि नहीं कितने पे 1 पे तो 80 एकम 80% आ रहा है मेरा बेटा चलिए आगे आप समझोगे इसको सिंपल सी बात है बेटा आप समझिए आपके पास क्या है 2 फ़ोन है यानी कि दोनों सेम प्राइस के 1:1 है। आपको क्या करना ऑल ओवर 60% कमाना है तो 2 पे यानी कि 60-60 120 कमा के लेके जाना है कि नहीं आपको? जहाँ कितने लाए पहले वाले पे आपने 40 कमा लिया। ऑल ओवर घर लेके जाना था 120 तो अब बताइए 40 तो आ गए हैं, 120 ले जाने के लिए यहाँ कितने कमाने पड़ेंगे? 80 कमाने पड़ेंगे। कितने फ़ोन हैं? 1 ही तो है तो कितना है 80 एकम 80 आएगा कि नहीं? तो ये दूसरे वाले पार्ट में कितना लाना पड़ेगा? 80% मेथड समझिए बेटा धीरे-धीरे आपको समझ में आएगा। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आप समझ पाओगे। एक किसी विषय में 180 अंकों की परीक्षा में से प 75% अंक थ्योरी के हैं और शेष प्रोजेक्ट कार्य के हैं। देखिए बेटा, अब बहुत से बच्चे क्या हैं इस 180 का 75% निकालेंगे, फिर वो करेंगे, जो भी आएगा फिर वहाँ पे घटाएँगे, फिर दूसरा वाला पार्ट लिखेंगे। तो लेकिन आप समझिए 180 का 75% अगर आप यहाँ पे निकालोगे मेरा बेटा, 180 का 75% लेके आया है जहाँ पर, तो जो भी आएगा आप इससे निकाल लोगे। फिर इसमें से क्या आएगा दूसरे पार्ट में 180 में से जो घटाया या फिर इन शॉर्ट और 180 का 75% यहाँ लाया है, तो बचा हुआ पार्ट यानी कि 180 का 25% यहाँ लेके आया होगा कि नहीं? हम ये कह रहे हैं 100 से 100, 180 से 180 कट जाएगा कि नहीं? 25 से 75, 25 से 25 नहीं आएगा। तो कुल मिला के हमारा ये कहना होता है बेटा जब भी परसेंटेज की बात होती है ना, जब भी परसेंटेज की बात होती है तो हमें एक्चुअल डेटा से कोई लेना-देना नहीं होता। हमने देखा कि 75% मार्क्स थ्योरी के हैं तो बच्चे-खुच्चे 25 काहे के होंगे? प्रोजेक्ट के रहेंगे कि नहीं? आ पा रहा है कि नहीं? ये बात आप समझिए मेरा बेटा। रेशियो को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए मेरा बेटा। कि 75% ये थ्योरी के हैं। थ्योरी के कितने हैं मेरा बेटा? 75% तो प्रैक्टिकल के या प्रोजेक्ट के कितने हैं? 25% है कि नहीं? ये बात समझ में आ रहा है? हमने क्या बताया पहले दिन से आपको रेशियो लेना सिखाया। तो रेशियो आएगा तो क्या आ जाएगा 25 तिया 75 और 25 एकम 25 आ रही है मेरा बेटा ये बात समझ में आई जी आपको सेकंड में कर लेना है बेटा ये आपको फ्रैक्शन वैल्यू अभी भी बता रहे हैं बेटा ये हमारा 12वां या 13वां लेक्चर होगा तो आप ये समझिए हम पहले दिन से आपको बता रहे हैं कि आपको क्वेश्चन करने के लिए फ्रैक्शन परसेंटेज हो प्रॉफिट लॉस हो डिस्काउंट हो एसआई हो सीआई हो इंस्टॉलमेंट हो कितने भी 6 चैप्टर की फैमिली होती है यहाँ क्या परसेंटेज फैमिली में आपको हर बार फ्रैक्शन वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो हमने एक 29 मिनट की वीडियो आपको दे रखी है तो हमारी रिक्वेस्ट है वो वीडियो आप अवश्य देखें।
ठीक है ना? तो 75% क्या होता है 3/4 यानी कि 3 ये इसके मार्क्स हैं तो उसके कितने हैं? 1 वेटेज है कि नहीं? आ रही है। और जहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है बीना ने थ्योरी में कितना है, बीना जी थ्योरी में कितना लाई हैं? 60% लाई हैं। तो जहाँ पूछा गया कि भैया जहाँ कितना लेके आएँ ताकि ऑल ओवर 62% आ जाए। तो आप चाहे कैसे कर लो, पार्टी वाली कहानी निकाल लो कि भाई पार्टी की फ़ी कितनी थी? 62 थी, लानी कितनी है? पार्टी की फ़ी कितनी रखी है? 62 रखी है। अब ये क्या है, ये कुछ बॉयज़ हैं, कितने लेके आए हैं? 60 लेके आए हैं। आप पूछोगे भैया कितने कम लेके आए हैं 62 से? ये 2 कम लेके आए हैं। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो कितने की कमी आ गई? 6 की कमी आ गई कि नहीं? अब देखिए यहाँ पर ये जो पार्टी भी 62 है, ऑल ओवर 62 लेके आना, तो इनको भी 62 लाना, तो इनको भी 62। अब जो बच्चे आएँगे जो भी हैं, ये गर्ल्स वाले पार्ट आएँगे, ये कितने लेके आई हैं? ये 62 लेके आएँगी कि नहीं? लेकिन आप क्या कहोगे भैया अभी हमारे पास 6 की कमी हो रही है, तो आप क्या कहोगे? कि ये 6 की कमी या फिर आप मान लीजिए वीना है, वीना को ऑल ओवर 62% लाना था। जहाँ पर कितना लेके आई है 60 तो कितने कम है 2 की है कितने पे 3 पे तो बीना के 6 की कमी है कि नहीं? तो दूसरे वाले में उसको 62 तो लाने हैं क्योंकि ऑल ओवर 62 रखना 62 तो लाने हैं और जो 6 की कमी बीना को यहाँ पर हो गई तो वो 6 की कमी बीना को पूरी करनी पड़ेगी कि नहीं यहाँ पर? आ रहे हैं कि नहीं? कितने पे 6 लाएगी एक्स्ट्रा कितने पे 1 पे तो 6 कम 6 तो बीना को यहाँ कितना लाना पड़ेगा? 68% लाना पड़ेगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है बेटा? इसका उत्तर नहीं लगाया था अपन ने क्या आ गया था 80% था इसका उत्तर। आ रही है मेरा बेटा ये बात समझ में? ये आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरा बेटा? आप आ रही है ये वाली बात समझ में? आप सभी को आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो अब हम आगे देखो इसमें चाहो तो आप मल्टीप्लाइंग मेथड भी लगा सकते हो मेरा बेटा। आप चाहो तो मल्टीप्लाइंग मेथड भी लगा सकते हो। जैसे में ही है सारी चीज़ें, आपको बस सीखना है। धीरे-धीरे देखो अभी बिल्कुल बेसिक क्लास चल रही है, तो अभी आपको बिल्कुल धीरे-धीरे से सीखना है, फिर धीरे-धीरे जैसे आप बड़े हो जाओगे आप खुद समझोगे। ठीक है ना? 75 है, यहाँ कितने लेके आई है? 60% जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 5 फ़ोन है, ठीक है ना? ऑल ओवर कितने लेके जाने हैं आपको? 62% अर्न करना है। आपको क्या करना है? ऑल ओवर 62% अर्न करना है। तो ये 4 फ़ोन के हिसाब से आप 62% अर्न करोगे, ठीक है ना? 4 पे तो कितना लेके जाओगे आप? 6 चौक 24, 2 चौके 8 तो क्या आएगा 248 लेके जाना है कि नहीं आपको? आपने देखा जहाँ पे कितने आ गए आपके पास? यहाँ पे कितने आ गए 60 के हिसाब से 3 फ़ोन पे 60 का आपने कमाया कितना कमा लिया 180% ले लिया कि नहीं? टोटल 248 लेके जाना है और टोटल आपको घर पे 248 लेके जाना है 180 आ गए तो जहाँ पे कितने लाने पड़ेंगे देखो 48 वो और 20 वो यानी कि 68 लाने पड़ेंगे कि नहीं? कितने पे 1 पे तो कितना लाना पड़ेगा यहाँ पे 68% आ पा रहा है ना मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? धीरे-धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं देखिए अब आपका आ गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये जो भी हो। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी कुल अंकों का 50% लेना होता है। 2 विषयों वाली परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 200 अंकों के पहले विषय में 40% प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए दूसरे ये 150 अंक के दूसरे में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने हो चाहिए? आ रही है बेटा जो वाली बात समझ में? तो अब आप देख लीजिए किया होगा आप लोगों ने। अब देखो जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आप पॉज़ करके करने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है ना? आप पॉज़ किया कीजिए, उसको करने की कोशिश किया कीजिएगा, ठीक है ना? 2 विषय वाली परीक्षा में एक विद्यार्थी 200 के पहले विषय में 40% पाता है। यानी कि पहला विषय है कितने का? 200 का और दूसरा विषय कितने का है मेरा बेटा? दूसरा विषय कितने का है? 150 का। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा कि पहला पेपर है आपका 200 का, दूसरा कितने का है? 150 का। आ पा रही है ये वाली बात समझ में? हाँ, तो क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? दोस्त आप आपको क्या करना है? देखिए बेटा अब तो ये तीसरा क्वेश्चन आप थोड़ा एनर्जेटिक होकर करते हैं हम। आप सिंपल सी एक बात समझिए बेटा, आपको क्या लेना है? सबसे पहले रेशियो ले लेना है, ये 200 का, ये 150 का। ये 0 से 0 काटोगे, 5 से काटोगे ये 4 बार और 5 से काटोगे ये 3 बार। यानी कि ये 4:3 वेटेज आ गया कि नहीं? ये क्या आ गया? 4:3 इनका वेटेज आ गया। तो ठीक है ना? और पहले में क्या लाया? उसको क्या लाया? कुल मिला के 50% लाना है। अभी हम जेएसएम का पहला कर रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या बोला गया है? कि क्या-क्या है, पहले में कि 200 वाले में कितने लेके आया ये बच्चा? 40% लेके आया है। तो बोल रहा है ऑल ओवर 50% लाना। ऑल ओवर क्या लाना? कुल मिला के 50 लाना है, तो इसमें कितने लाने पड़ेंगे? तो सिंपल सी बात है, चाहे आप ऐसे ही कर लो, चाहे पार्टी वाली कहानी देख लो, चाहे आप ऐसे कर लो या फिर वो पार्टी वाली कहानी कि भैया हमने ये पार्टी की फ़ी कितनी रखी है? 50 ये 4 लड़के आए हैं अभी, कितना लेके आए हैं? ये 40 लेके आए हैं। तो आप नहीं करोगे, आप कहोगे कि नहीं भैया कितने की कमी लेके आए हैं? आप कहोगे कि नहीं इनसे कि भैया हम 10 की कमी लेके आए हैं, कितने पे हैं? 4 पे। तो नहीं कहोगे कि भैया 40 की कमी है,
कि 40 की हमारे पास कमी है कि नहीं? तो आप क्या कहोगे कि 40 की हमारे पास कमी है, तो अब ये है, अब जो बच्चे आएँगे, जो गर्ल्स आएँगी, तो ऑल ओवर 50 के लिए बेटा यहाँ पर इन्हें 50 तो लाना ही है। आ पा रही है ना मेरा बेटा कि ऑल ओवर 50 लाना है। आपको क्या करना है? ऑल ओवर 50 लेके आना है। तो अगर ये वाले बच्चे भी 50 लाएँ, ये वाले बच्चे भी 50 लाएँ, तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि फिर क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, सब बराबर ले आए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है, ऑल ओवर लाने थे 50, ये लेके आ रहे हैं 40। कितने कम लेके आए हैं? 10। कितने पे? 4 पे। तो जो 4 लोग हैं, कितने की कमी आ गई? 40 की कमी आ गई है। अब यहाँ इनको 50 तो लाने ही है। अब ये कमी आ गई है तो आप नहीं करोगे, आप फ़ोन लगाओगे इनको कि भैया हमारे पास 40 की कमी है, आप आ रहे हो तो आप 40 एक्स्ट्रा लेते हो आना। कितने लोग हैं ये? 3 लोग हैं, तो हर किसी को कितना पड़ेगा? ये क्या आ जाएगा? 13.33 आएगा कि नहीं? आ पा रहा है? 13 3 39 और आ रहा है? तो 50 और 13 कितना आ जाएगा? 63.33 आ रहा है मेरा बेटा। ये बात आपको समझ में आ रही है? हम एक बार और बता दें आपको, एक बार और बता दें, समझ लीजिए चलिए। बिल्कुल बेसिक से समझ लीजिए मेरा बेटा, बिल्कुल बेसिक से समझ लीजिए। अब आप थोड़ा डायरेक्टली समझिए, बेसिक तो हो गया, बेसिक में बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है। देखिए आप सिंपल सी बात समझिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी कुल मिला के ऑल ओवर कितना लाना, 50% लाना है। 2 विषय वाली एक परीक्षा में 200 अंक के पहले विषय में, यानी कि पहला विषय कितने का है? 200 का है, दूसरा विषय कितने का है? 150 का है। आपको क्या कर लेना है? सबसे पहले रेशियो ले लेना है। क्लियर है ये बात? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले रेशियो ले लेंगे। तो 0 से 0 गया, 5 से कटा, 5 चौके 20 और 5 तिया 15। क्लियर है कि नहीं? पहले में कितने ले आया? पहले वाले पार्ट में लेके आया है 40% मार्क्स। और पूछ रहा है भैया दूसरे में मैं कितने लेके आऊं ताकि ऑल ओवर कितने आ जाए? 50% आ जाए। वही पार्टी वाली कहानी याद है कि नहीं कि भैया पार्टी की फीस हमने कितनी रखी गई है? 50 रखी गई है। ये बच्चे कितने लेके आए? 40 ले आए। आप नहीं पूछोगे कि भैया कितने लेके आए हो? ये कह रहे हैं हम तो 10 कम लेके आए हैं। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। तो कितने की कमी आ गई अपने पास? 40 की कमी आ गई कि नहीं? अब ऑल ओवर 50 के लिए मतलब इनको जो 50 तो सभी को, इनको भी 50 लाना है, इनको भी। तो इनको क्या लाना है? इनको 50 तो लाना ही है। अब आप उनको फ़ोन लगा के कहेंगे कि नहीं कि बेटा हमारे पास थोड़ी-सी कमी आ गई है, हमें 40 और चाहिए। अगर ये लोग पूरे लेके आते तो हम इनसे माँगते क्या? नहीं माँगते। लेकिन ये लोग कम लाए हैं 40, तो क्या करेंगे कि इसको 40 एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? कितने पे? 3 पे। तो ये क्या आ जाएगा? 13.33। तो ये क्या आ जाएगा? 63.33। आ पा रहा है ना मेरा बेटा? सिंपल से अब आप ओरली कर पाओगे कि आपको क्या लेना है, रेशियो लेना है। 200 और 150 का क्या आएगा? 4:3। इस पे कितने लेके आया है? 40% लेके आया है। तो पूछ रहा है दूसरे में कितने लेके आऊँ ताकि ऑल ओवर 50 हो जाए। आपको पता है लाने कितने थे? 50 लाया कितने? 40। कितने कम लेके आया? 10। कितने पे? 4 पे। 40% कम में आ गई कि नहीं? अब ऑल ओवर 50, इस वाली परीक्षा में भी 50 लेके आया था, इसमें भी 50 लेके आता, तो कोई परेशानी होती क्या? नहीं होती। लेकिन यहाँ कमी लेके आए 40 की, तो यहाँ 50 तो लाने पड़ेंगे। और जो कमी गई है, जो गड्ढा हो गया, यानी कि जो कमी कर ली है इसने इस वाले पार्ट में, तो ये कमी भी तो पूरी करनी पड़ेगी। कितने पे? 3 पे। तो क्या आएगा? 40/3। 30 होता तो क्या होता? 10 होता, लेकिन 10 एक्स्ट्रा, तो क्या आएगा? 3.33 और। तो ये 50 और 63 हो जाएगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? सभी को आ रहा है मेरा बेटा? अब हम कहाँ बढ़ते हैं? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोग कीजिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखिए, आप कीजिए, सेकंडों में करोगे और आपकी समझ बन रही है। चलिए अब हम यहाँ पॉज़ कर रहे हैं, देखिए आप पॉज़ लीजिए ये। अरे रे! पॉज़ नहीं करो बेटा अभी, रुको। ये देखो, ये वाला देखो मल्टीप्लाई रह गया अभी इसका, ये तो आ गया कि नहीं? अब इसमें आप मल्टीप्लाइंग भी लगा सकते हो। देखो जब ना आपका प्रॉफिट एंड लॉस चलता है, जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस चलता है, जब कोई बच्चा क्लास में बैठा होगा, तो उसको याद है कहानी सुनाते हैं। याद है किसी भी, जैसे कि मान लीजिए हम एक कहानी सुनाते हैं कि एक बच्चा है, अब ना उसकी शादी हो गई है, वो क्या फ़ोन बेच रहा है। ये जहाँ पर 4 और 3 7 फ़ोन है। आ रहा है कि नहीं बात समझ में? कि मान लीजिए अब वो कहता है कि मान लीजिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, हम याद है कहानी आपको याद हुई होगी। पहले नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस वाली, ना तो उसको कुछ नहीं चाहिए। यानी कि ये सेकंड वाली रहता है, जब उसको कमाना होता है। तो हम कह रहे हैं जहाँ पे कितनी है? 4 और 3 7 फ़ोन है। या उसके पास कितने? 4 और 3 7 फ़ोन है और उसको कितना लेना है? 50% कमाना है ऑल ओवर। हर फ़ोन पे आप समझिए, तो कितना कमा के ले जाना है? 350 ले जाना है कि नहीं? मल्टीप्लाइंग मेथड भी देख लो, मल्टीप्लाइंग आगे चल के हेल्प करेगा, ठीक है ना? कहानी से इसलिए बता रहे हैं कि आप समझ जाओगे मेरा बेटा, ठीक है ना? बाकी तो क्वेश्चन तो आपको आ ही रहे होंगे, वाला तो हो ही गया, ठीक है ना? क्या हुआ? 200 पैसे कितने लेके आया? 40%। मतलब जहाँ पे ये पहले उसने 4 फ़ोन किस हिसाब से बेचे? 40% के लाभ के हिसाब से बेचे हैं कि नहीं? तो कितना आ गया यहाँ पे? 40% के हिसाब से बेचा,
यहाँ पे कितना बेचा है 40। ये प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत हेल्पफुल करेगा बेटा। ये वाला मल्टीप्लाइंग मेथड प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ प्लस और माइनस होगा, ठीक है ना? तो वो ये है ना, मान के वाला ये दिक्कत हो जाएगी उसमें, तो ये गुणा वाला बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना? तो 40 चौका 160 तो उसने यहाँ कमा लिए कि नहीं? ऑल ओवर कमाने कितने हैं? 350 आ रही है मेरा 160 तो यहाँ आ गए, ऑल ओवर 350 लेके जाने, तो बच्चे कुछ कहाँ से कमाएगा? इन फोनों से कितने 190 आएंगे कि नहीं? तभी तो हो रहे हैं 350। नहीं यार, 160 आ गए, 350 कमाने हैं, बचे कितने हैं? 190 बचे हैं कि नहीं? तो कितने फोन बचे हैं? 3 पे कमाएगा कि नहीं? आ रहे हैं मेरा बेटा। एक तो 350 घर लेके जाने थे बच्चे को। एक बच्चा है, उसके पास 7 फोन है। यार मान लीजिए आप में से कोई भी एक व्यक्ति है, बच्चा नहीं तो कोई एक व्यक्ति है, वो फोन बेच रहा है, कितने 4 होती है? फिर कंबल की कहानी सुनाते हैं हम, जैसे कंबल बेच रहा है वो, तो 4 और 3 7 कंबल हैं, और प्रत्येक पे उसको 5% के 50% के हिसाब से कितना कमा के ले जाना है घर पे? 350, ठीक है ना? 350 कमा के ले जाने हैं, और जहाँ पर इन वाले 4 पे कितना कमाया उसने? 40 के हिसाब से कितना कमा लिया? 160, 350 टोटल कमाना है, तो बचा कितना? 190 जहाँ से कमाएगा कि नहीं? कितने? 3 पे। तो देखिए क्या आ जाएगा? 3 छेंग 18, क्या बच रहा? 1, तो क्या आया? 3 तिरका 9, पॉइंट 3, 63.3 आ रहा है कि नहीं? 63.33 नहीं आ पा रहा है मेरा बेटा। मल्टीप्लाइंग वाला भी आपको सीखना ज़रूरी है, ठीक है ना? चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन जैसे कि हमने कहा था, आप करके देखिए पॉज़ करके, ठीक है ना? चलो अब हम ही बता देते हैं। यहाँ से देखिए, एक विद्यार्थी को टर्म 1 में 80 में से 80, यहाँ देख लिए बेटा, यहाँ आपको देखना है, यहाँ आप डायरेक्ट ही परसेंट निकाल लीजिए, जहाँ पर आप डायरेक्ट ही परसेंटेज निकाल लीजिए। आपको यहाँ से देखिए 80 में से 80 लाया, यानी कि 80 में से 80 लाना क्या होता है? 1 हो रहा है कि नहीं? परसेंट निकालेंगे 100 का गुणा, तो यहाँ पे कितना लाया? टर्म 1 में 100% लाया, और टर्म 2 में लाया 90 में 75, यानी कि 15 5 75, 15 छक्का 90, यानी कि 5/6 निकालेंगे 100 का गुणा, तो ये 2 से कट जाएगा 3 बार, और 2 से ये 50, यानी कि इसका क्या आएगा? 250/3% लेके आया कि नहीं? आ रही है ना मेरा बेटा? तो यहाँ पर आप देखना मल्टीप्लाइंग वाला सही रहेगा। आ रहा है कि नहीं बात समझ में? दोनों टर्म के लिए भारांश 40% और 60% है। तो ऑल ओवर आप ध्यान समझिए बेटा, ये उसका तीसरा पार्ट है, जेएसएम का तीसरा वाला टाइप है। ये समझिए क्या है, क्या बोला गया? ये टर्म 1 है और ये टर्म 2 है। टर्म 1 का वेटेज कितना है? 40% वेटेज है, और टर्म 2 का वेटेज कितना है? 60% है। ये बात समझ में आ रही है ना मेरा बेटा? वेटेज देखा जाएगा। एक बच्चा है, वो पेपर देके आया, उसने टर्म 1 दिया है, टर्म 2 दिया है। टर्म 1 में लेके आया है 80 में से 80, यानी कि 100%, और टर्म 2 में 75 लाया 90 में से, यानी कि 5/6, यानी कि क्या आ जाएगा? 250/3%। अभी हमने फ्रैक्शन में नहीं लिया, ठीक है ना? तो ये इतना लेके आया है। तो हम उसको क्या बोला है? उसके ऑल ओवर कितने आए हैं? तो आप यहाँ समझिए, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर कितना लेके, यहाँ पे रेशियो लेना ज़रूरी है मेरे बेटा। आप समझिए, ये रेशियो ले लीजिए, यहाँ से रेशियो लोगे आप, तो क्या आ जाएगा? परसेंट से परसेंट क्या है? 0 से 0 क्या है? 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो जहाँ पे कितने लेके आया मेरा बेटा? यहाँ पर लेके आया 100% लेके आया है, और जहाँ पे कितने लेके आया? यहाँ पे लेके आया 250/3% लेके आया। आ रही है मेरा बेटा? अब आप समझिए मेरा बेटा, आप मल्टीप्लाइंग लगाइए ना यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग लगाइए ना, कि देखिए मेरा बेटा, ये वाले 2 फ़ोन उसने 100 के हिसाब से बेचे, तो जहाँ से कितने कमा लिए? 200 जहाँ से आ गए कि नहीं? और जहाँ पे 3 है, 250/3 के हिसाब से बेचे, तो यहाँ पे कितने आ गए हैं? 250% इसने यहाँ से कमा लिया। तो ऑल ओवर कितना अर्न कर लिया उसने? कितना कर लिया जी? 450% आ गया कि नहीं? कितने फ़ोन बेच के? 3 और 2 5 फ़ोन बेच के, तो कितना परसेंट कमाया है? 90% अर्न किया है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है? एक बार और बता दें, हम एक बार और बता देते हैं, समझिए आप सिंपल सी ये बात को समझिए मेरा बेटा। सिंपल सी, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, इनको आप समझिए। सिंपल सी बात है, इसको समझिए मेरा बेटा। देखिए बेटा, क्या बोला गया है? क्या बोला गया? एक विद्यार्थी में टर्म 1 में 80 में से 80, 80 में से 80 यानी कि टोटल 80, यानी कि बट कट जाएगा 1:1, यानी कि कितना आया? 100% मार्क्स जहाँ मिले हैं, और जहाँ 75 लाया 90 में से, तो 15 5 75, 15 छक्का 90, 5/6 परसेंट हटाएँगे, परसेंट लगाएँगे 100 का गुणा, 2 से काटेंगे 2 तिया और ये 50, क्या लाया? 250/3% लाया है कि नहीं? ये आपको ऐसे ही पढ़ना है, परसेंटेज में चेंज कर लो। क्योंकि ऑल ओवर हमें परसेंटेज में बताना है, ठीक है ना? तो यहाँ देखिए मेरा बेटा, यहाँ देखिए ये टर्म 1 है,
और जे टर्म 2। अब क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, ये आपको डायरेक्ट ही परसेंटेज में देखना है, ठीक है? अब क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है कि टर्म 1 ये है, टर्म 2 ये है। टर्म 1 का वेटेज कितना है? 40% वेटेज होता है टर्म 1 का, और टर्म 2 का वेटेज कितना है? 60% वेटेज है, ठीक है ना? तो हम क्या लगाएँगे, हम यहाँ चाहे तो रेशियो ले सकते हैं, चाहे क्या रेशियो लेना ही है, 20 से काट लिए 20 दूनी और ये 20 तिया। आ रही है बात समझ में? यहाँ पहले वाले पार्ट में कितना लेके आया है? 100% के हिसाब से कमाया है। यहाँ पर कितना है ये? 250/3 लेके आया है। आ रहा है बात समझ में? आप सिंपल सी वही मोबाइल बेचने वाली कहानी याद रखिए कि जहाँ समझिए, या फिर जहाँ पे पार्टी वाली कहानी रखिए आप। कैसे भी है, ये कहानी है कि क्लास में क्या रहता है कि बच्चा बोर ना हो, इंटरेस्ट बना रहे उसका, तो हम छोटी-छोटी कहानियों से ये सारे के सारे टाइप याद करा देते हैं, ठीक है ना? तो वो थोड़ा बहुत रह जाता है, तो हम यहाँ थोड़ा-सा आप लोग, कुछ लोग, ये जो लोग नए जुड़े हैं वो समझ नहीं पा रहे होंगे कि क्या होती है कहानी, तो आप क्लास में होगे ना, तो एक अच्छा माहौल रहता है कि बढ़िया खुशनुमा रहता है, कहानी-कहानी से सारा का सारा क्वेश्चन टाइप उसके दिमाग में घुस जाता है। तो जब वो एग्ज़ाम में बैठा होता है या फिर कहीं मॉक टेस्ट लगा रहा होता, तो जैसे ही क्वेश्चन आता है उसको कहानी आ जाती है, अरे! ये तो विशाल के साथ हुई थी, ठीक है ना? उसने कंबल बेचे थे। आ रहा है क्या? ये तो सरपंच साहब थे यहाँ पर, इन्होंने ऐसा किया था। आ रही है ना ये बात समझ में? तो ये कहानियों से आपको बना रहेगा, ठीक है? तो सिंपल सी बात समझिए। अब आप देखिए, ये 2 बच्चे हैं यहाँ पे 100 के हिसाब से कितने लेके आए हैं ये? 200% जहाँ आ गया, ये 3 थे, ये 250/3 लाए हैं 3 लोग, तो देखिए ये कटेगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो जहाँ कितना आ गया? 250 ये आ गया। यानी कि ऑल ओवर, या फिर यहाँ पे इसने कितने बेचे, 2 कंबल बेचे, कितने 100% के हिसाब से कितना आ गया? 200 यहाँ कमा लिए, और जहाँ कितना कमा लिए उसने? 250/3 से 3 कट जाएगा, 250 यहाँ कमा लिए। ऑल ओवर कितना आ गया? ऑल ओवर कितना आ गया हाथ में? 450% आ गया कि नहीं? लेकिन कितने लोगों पे या कितने कंबल पे? 5 पे। नहीं आ पाई, तो ये काटेगा तो कितना आया? ईच पे कितना आया? यानी कि 90% आया कि नहीं? आ पा रहा है कि नहीं? ऑल ओवर कितना मिला? 90% आया कि नहीं? आ रहा ना मेरा बेटा? आप व्यक्ति मान लीजिए, जहाँ 2 बॉयज़ थे और जहाँ 3 गर्ल्स थी। ये लोग कितने लाए हैं? 100-100 लेके आए हैं, तो 200 बॉयज़ की तरफ से आया, और ये 250/3 से, ये 3 से 3 कट गया तो 250 गर्ल्स की तरफ से आया। ऑल ओवर हमारे पास कितना आया? 450। कितने पे? 5 लोगों पे, तो प्रत्येक का कितना आ गया? 90% आ गया कि नहीं? ऑल ओवर आ रहा है ना मेरे बेटा? ये बात समझ में आ रही है? ये कहानियों से बता रहे हैं आप लोगों को, समझ में आ पा रहा है ना? ठीक है ना? एक बार जैसे ही नंबर ऑफ सब्सक्राइबर 1000 हो जाएँगे, 1000 हो जाएँगे, तो क्या लाइव क्लास चलने लगेगी। तो क्या ये इसी टाइम पे हम लाइव कर दिया करें, तो आप लोग एट ए टाइम हमसे पूछ भी लिया करो। और अभी भी कह रहे हैं, आप लोग कमेंट में पूछ लिया करो। कमेंट नहीं है तो हमारा नंबर है, हर जगह नंबर मिलेगा आपको, हर जगह। या फिर हम जहाँ पर लिख देते हैं, ये नंबर हमारा ये लिख देते हैं, 8602382597। यहाँ आप अपने डाउट कि सर ये मेरे इस वाले पार्ट में मुझे डाउट रह गया था, कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया था, आप एक बार और बता देना, तो हम कोशिश करेंगे। अरे हमारा उद्देश्य क्या है बेटा? आप लोगों को सिखाना है, ये कराना थोड़ी ना है, ठीक है ना? हमारा आप लोगों को सिखाना उद्देश्य है, तो आप लोग हमसे पूछिए, तभी हम बता पाएँगे। क्लास में भी हम क्या पूछते हैं, क्लास में भी हम कहते हैं कि आपको नया सीखने से ज़्यादा पुराने पे ध्यान देना, रिवीज़न पे ध्यान देना, जो आप पढ़ चुके हैं, हम और आप, ठीक है ना? तो उस पे आप महारत हासिल कीजिए। धीरे-धीरे जैसी सभी टाइप है, हम कहते हैं हमारे गिने-चुने 8 या 10 टाइप है पूरे अरिथमेटिक में। ठीक है ना? 8-10 मेथड है, उसको अगर आपने अच्छे से आ गया, चाहे आपका जीएसएम के तीनों भाई हो, चाहे सक्सेसिव के दोनों या तीनों भाई हो, ठीक है ना? ऐसे ये सारे के सारे करके, जी अगर एक बार आप सब पे महारत हासिल कर ली, तो आप देखना एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। कहानी-कहानी में क्वेश्चन कर पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, ना तो कोई फ़ॉर्मूले याद करना, ना कुछ। आप कहानी-कहानी में करके ले जाओगे सारा का सारा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जी बेटा, ये आपका देखिए एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया? एक परीक्षा में प्रत्येक 100 अंकों के 3 विषय हैं। एक छात्र पहले विषय में इतने, दूसरे में इतने, उसे कुल मिला के 68, चाहे आप मल्टीप्लाइंग से कर लो, चाहे आप बेसिक से कर लो। ठीक है? हम दोनों से बता देते हैं, दोनों से बता देते हैं। अब आप देख लो, 100 के 3 हैं, तो आप देख लो 100 के 3 हैं, यानी कि ये पहला पेपर है, ये दूसरा पेपर है, ये तीसरा पेपर है। ईच 100-100 का है। समझ रहे? ठीक है ना? प्रत्येक 100-100 के हैं। यानी कि 100 इसका भी, यानी कि 1:1:1 100-100-100 कट गया ना? क्यों लिखे हम 100-100-100? यानी कि 1-1-1, ठीक है ना? और जहाँ कितने लेके आया, जहाँ कितने लेके आया मेरा बेटा, ये पहले वाले पार्ट में लेके आया ना? कितने लेके आया? 75% लेके आया। दूसरे वाले पार्ट में कितना लेके आया? 86 लेके आया। तो जहाँ पूछ रहा है भैया, जहाँ कितने लाएँ कि ताकि कुल ओवर कितने, ऑल ओवर कितने आ जाए? 68% आ जाए।
68% आ जाए। तो वही पार्टी की कहानी कि जैसे कि हमने पार्टी की फीस क्या रख दी थी 68% रख दी, यानी कि 68 रुपए रख दी। ये पहले वाले ब्रांच के बच्चे मतलब सब 1-1 है, मतलब ये पहले वाले बच्चे आए, ये कितने ले आए 75 ले आए। इनसे पूछा भैया आप इससे यानी कि जो लाने थे उससे एक्स्ट्रा लाए हो या कम लाए हो? उन्होंने कहा भैया हम एक्स्ट्रा लाए हैं। कितने एक्स्ट्रा लाए? याद है इससे? तो हमने कही भैया इससे तो हम कितना लेके आए, मान लो लाना इतने थे तो आपने कही भैया इस सॉरी आपने कि भैया कि हम कितने एक्स्ट्रा लेके आए हैं 68 2 70 और प 5 यानी कि 7 यानी कि 7% एक्स्ट्रा लाए हैं। कितने लोग हैं? 7 यहाँ से एक्स्ट्रा आ गया कि नहीं हमारे पास? आ रहा है कि नहीं? अब इनसे पूछो भैया आप कितने एक्स्ट्रा लेके आए हो? आप कितने एक्स्ट्रा लगाएँ कि 68 लाने थे तो ये 8 और 10 8 और 10 18 लेके आए हैं कि नहीं? नहीं आ रहा है देखिए बेटा 68 हैं और ये कितने 86 आप 8 जोड़ोगे 8 और 8 16 यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये 76 हो जाएगा लेकिन ये 86 लेके आए हैं कि कितने लेके आए हैं ये? नहीं आ रहा है मेरा बेटा 8 और 10 18 लेके आए हैं कि नहीं ये एक्स्ट्रा? कितने पे? 1 पे तो 18 ये लेके आ गए हैं। आ रहा? अब ये तीसरे वाले बच्चे आएँगे यानी देखो ऑल ओवर 68 का मतलब क्या अगर ये भी 68 लाते, ये भी 68 लाते तो इनको भी क्या 68 लाना पड़ता कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा। ऑल ओवर हमने पार्टी की फी 68 रखी है, तो इनके लिए भी 68 है, इनके लिए भी 68 है, तो इनके लिए भी 68 है कि नहीं? लेकिन अब क्या है, ये लोग क्या है थोड़े एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ले आए। कितने ले आए? ये 7 एक्स्ट्रा ले आए, ये 18 एक्स्ट्रा ले आए। हमारे पास कितना है अभी? हमारे स्टॉक में कितना एक्स्ट्रा है? 18 और 8, 18 और 7, 25 एक्स्ट्रा है कि नहीं? तो अब जो बच्चे आएँगे हम उनसे क्या कहेंगे, भैया आप क्या लाना आपको 68 लाने की आवश्यकता नहीं, आपको क्या लाना 25 ऑलरेडी है जहाँ पर, आप थोड़ा कम ले आना। कितने ले आना कम? 25 कम ले आना। अरे मेरा बेटा, आप इनसे क्या कहोगे कि भैया आप कितने कम ले आओ? आप 25 कम ले आना। तो 25 कम लाएँगे कितने पे? 1 पे। तो 25 एकम 25 ही कम, तो लाएँगे कितने? देखिए 8 में से 5 गया 3 और 6 में से 2 गया, कितना आएगा? 4 तो कितने लाएँगे ये? 43% लेके आएँगे कि नहीं? आ रहा है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही ये इतना लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड। आप ये ओरली कर पाओगे, आपको पता है 1:1 ये 75 लाए हैं, ये 86 लाए हैं, इनका पूछा। ऑल ओवर लाना है 68 68 तो हमने देखा ये कितने एक्स्ट्रा लाए, ये 7 लाए हैं, 1 पे 7 जहाँ से आया, ये कितने लाए 18 लाए हैं, 1 पे तो ये 18 है। 18 और 7 कितना आ गया? 25 एक्स्ट्रा है। ऑल ओवर 68 के लिए इनको भी 68 लाना था, लेकिन हमारे पास 25 ऑलरेडी है। तो हम क्या करेंगे भैया आप 25 कम ले आना। कितने पे? 1 पे तो 25 एकम 25 ही आएगा कि नहीं? तो ये कितना है? 68 में से 25 कम कितने लाएँगे? 43% लाएँगे कि नहीं? सॉरी बेटा, वो थोड़ा-सा टेक्निकल एरर आ गया था। चलिए अब देखो बेटा आपको अब तक का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है क्या नहीं? आई होप आ रहा होगा, अगर दिक्कत आ रही है तो आप 1-1, 2-2 बार देखिए, ठीक है ना? चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम आपको आज का नया वाला टाइप क्लियर करा रहे हैं, ठीक है ना? ये आप देखिए, देखो अगर हम बोले ना करके देखा करो तो आप पॉज़ कर लिया करो और उसको देखा करो। अगर हम ऐसे बैठे रहें, खड़े रहेंगे तो आप देखिए ना वीडियो लेंदी हो जाएगी, ठीक है ना? तो आप सोचिए हमें कम से कम टाइम में देना है कि आप लोगों को ये भी ना लगे इर्रेलेवेंट चीज़ें ना हो कुल मिला के ये है। सिर्फ़ पढ़ाई की बातें हो हम ये हमारा ऐसा मानना है कि अगर आप जो टाइम दे रहे हो मान लो 30 मिनट 40 मिनट तो सिर्फ़ पढ़ाई की ही बातें हों, आप लोग काम की चीज़ें ही सीखें। ठीक है ना? फालतू की पंचायत ना हो, हम आपसे बात ना करें। आ रही है ये बात समझ में? ठीक है? तो अगर हम बोलें कि आप करके देखो तो आप पॉज़ कर लिया करो, उसी के बाद देखा करो तो हम बता रहे होंगे वो। ठीक है ना? अब आप देख लीजिए बेटा हम ही बताते हैं। देखिए ये आपका नेक्स्ट टाइप है जीएसएम का अब तक से जो भी हमने सीखा ये नेक्स्ट टाइप है। अगर बेटा अगर बेसिक से करोगे ना ये वाले टाइप तो आपको दिक्कत होगी वरना आपने करके देखा होगा या फिर अभी करके देखिए और आप हमें बताएँ ना कि ऑनेस्टली बताना कि सर कहाँ से सही हो रहा है। ठीक है ना? अब हम जीएसएम बता रहे हैं। ठीक है ना? क्या बोला गया एक कक्षा में लड़कों से लड़कियों की संख्या का अनुपात यानी कि बॉय रेशियो गर्ल्स क्या दे रखा है 4:5 ठीक है ना? और जहाँ के मतलब सभी लड़कों और लड़कियों के गणित में औसत अंक इतने हैं और यदि लड़कियों का औसत अंक लड़कों की तुलना में 30% अधिक है। देखिए बेटा, मेरे बात समझिए 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 30 है परसेंट आएँगे 100 का भाग, क्या होता है मेरे बेटा? 3/10 क्या बोला गया है? यदि लड़कियों का औसत अंक लड़कों की तुलना में 30% अधिक है, यानी कि लड़कों को अगर 10 मिला है, लड़कों को अगर 10 यूनिट मिला है, तो लड़कियों को कितना मिला है? लड़कों को अगर 10 मिला है तो लड़कियों को 3 अधिक यानी कि 13 यूनिट मिला है कि नहीं? ये बात से आप कन्फ्यूज़ तो नहीं हो जाओगे बेटा जो उनकी संख्या आप एक काम करो, आप यहाँ एक्स ले लो। मान लो लड़कों को 10 एक्स मिला है, लड़कियों को 13 एक्स लेने की आवश्यकता नहीं है मेरा बेटा, लेकिन यहाँ पर आप कन्फ्यूज़ ना हो कि जेवी यूनिट क्या हो रहा है? तो आप समझिए, आप जैसे ही समझदार हो जाओगे तो आप ये एक्स पे एक्स नहीं लोगे। ये लड़कियों ल क्या बोला गया है
यदि लड़कियों का औसत अंक लड़कों की तुलना में 30% अधिक है, यानी कि लड़कों को 10 है तो लड़कियों को 13 है, और आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने एक्स लगा दिया कि लड़कों को 10 एक्स मिलता है, लड़कियों को 13 एक्स मिल रहा है। तो आप जहां देखिए लगाइए मल्टीप्लाइंग मेथड। अगर आप जहां मल्टीप्लाइंग लगाएंगे तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे देखो 10 चौके कितना मिल गया टोटल लड़कों को 40 एक्स, और जहां लड़कियों को कितना मिल गया 13 पंजे 65 एक्स। तो जहां देखिए ना मेरा बेटा टोटल कितना आ गया मेरा बेटा, टोटल कितना आ गया 105 एक्स। कितने विद्यार्थियों पर, 5 और 4 9 पर। आ रहा है कि नहीं, ये एक्स में आ रहा है, ये क्या आ रहा है 105 एक्स आ रहा है कि नहीं। और ये नहीं आ रहा, ये ऑल ओवर आ गया ना 105 कितने पे 9 पे, तो यानी कि ईच विद्यार्थी को इतना मिला। और जहां पे क्या बोला, कक्षा के सभी लड़कों और लड़कियों को औसत अंक कितना है 70। नहीं आ रहा, जहां देखिए ये सारी की सारी यूनिट में एक्स में वैल्यू है, और इसका डेटा क्या दे रखा है ऑल ओवर कितना है एवरेज 70 है, यानी कि 105/9 एक्स की वैल्यू 70 अंक है। आ रही है बात समझ में। अब आप इसको काटिए, अब आप इसको काटिए 15 से काटिए, या फिर आप 35 से काट लो डायरेक्ट। 35 से काटिए, 35 से काटिए, 35 तिया और 35 दूनी, 3 से ये काटेगा 3 बार, तो एक्स यहीं रखा रहेगा, 3 दूनी 6 अंक होगा कि नहीं, यानी कि मेरा बेटा एक्स का मान क्या आएगा 6 अंक आएगा। तो यहाँ क्या पूछा गया, लड़कों का औसत अंक, तो लड़कों का कितना 10 एक्स, एक्स का मान 6 है, लड़के कितने लाए थे 10 एक्स लाए थे, तो 10 गुणा 6 कितना आएगा, लड़कों का औसत अंक क्या रहेगा 60 अंक लाए थे कि नहीं लड़के। और वो पूछता लड़कियों का, तो एक्स का मान रख दिए 6, तो 13 छिंग 78। आप बता पा रहे हो क्या नहीं मेरा बेटा, कुछ भी बता पाओगे, उसने लड़कों का पूछा है तो आंसर क्या है 60 अंक है कि नहीं, और लड़कियों का पूछा होता तो क्या होता 78 अंक। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, जीएसएम वाला ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो हम एक बार और मिटाल के बता रहे हैं मेरा बेटा, एक बार और मिटाल के बता रहे हैं, आप समझिए इस चीज को, आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ हमने एक्स क्यों ले लिया, एक्स इसलिए ले लिया कि आप परेशान ना हो। ये आप देखिए बेटा, अगर ये क्वेश्चन है, या मान लीजिए आपको क्या देखना है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी ग्रेजुएट लेवल का है 14 मार्च 2022 का, ठीक है ना। क्या बोला गया, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है 4:5, यानी कि क्या है, ये लड़के हैं यानी कि बॉयज टू गर्ल्स क्या रेशियो दे रखा है मेरा बेटा 4:5। आ रही बात समझ में। और सभी लड़कों और लड़कियों के औसत अंक इतना है। और क्या बोला गया, यदि लड़कियों का औसत अंक लड़कों की तुलना में 30% अधिक है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी मेरा बेटा, परसेंट आएंगे 100 का भाग 3/10, यानी कि क्या बोला गया है कि लड़कियों का औसत अंक लड़कों की तुलना में 30% अधिक है, यानी कि लड़कों को भाई 10 यूनिट मिलता है, तो लड़कियों को कितना मिलेगा 3 अधिक, तो कितना 13। और अगर आपको परेशानी हो रही है, यूनिट यूनिट में कंफ्यूज हो रहे हो, तो जहां क्या लगा लो एक्स, कि लड़कों को कितना मिल रहा है 10 एक्स, तो लड़कियों को 13 एक्स। अब जहां हम क्या लगा लेंगे, मल्टीप्लाइंग मेथड लगाएंगे कि नहीं, तो आप जहां समझिए 10 चौके कितना आ गया यहाँ पे बॉयज की तरफ से 40 एक्स, और जहां कितना आ गया 13 पंजे 65 एक्स, तो ये टोटल कितना आ जाएगा मेरा बेटा 105 एक्स। कितने विद्यार्थियों पर, ये टोटल कितना आ गया 105 आ गया, कितने पे 4 और 5 9, यानी कि ये हो गया कि नहीं, यानी कि ऑल ओवर एवरेज इतना रहा। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, ऑल ओवर लड़कों और लड़कियों का कितना 70 अंक, यानी कि 105/9 एक्स की वैल्यू कितनी है मेरा बेटा 70 अंक। अब आप देख लीजिए कोई काटा पीटी हो रही है, आप ध्यान देखिए 35 से काटिए, 35 तिया और 35 दुनी, ठीक है, 3 से ये कटेगा 3 बार, तो ये एक्स यहीं रखा रहेगा, और 3 दुनी 6 अंक। नहीं आ रही मेरा बेटा कि एक्स का मान क्या आ रहा है 6 अंक। और उसने क्या पूछा लड़कों का औसत अंक, तो लड़के कितने मिले 10 एक्स, 10 एक्स की जगह 6 रखोगे तो क्या आएगा 10 छिक्का 60 अंक आएगा कि नहीं, लड़कों को क्या आएगा मेरा बेटा 60 अंक आएगा कि नहीं। आ रही है ये बात समझ में, आ पा रही है ये वाली बात। अब आप ये समझ लीजिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए मेरा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग करके देखिए, स्वयं करके देखिए बेटा। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 9 सितंबर 2022 का क्वेश्चन है। एक कक्षा के विद्यार्थी द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक 70 थे, लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंकों से 20% अधिक है। यदि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, तो लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात कीजिए। समझ में देख लो, अब आप पढ़ रहे होगे बेटा, तो कुछ बच्चे हैं जिनको पढ़ने में ही अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप एक बार मेथड समझ जाओगे, अगर आप एक बारी मेथड समझ जाओगे, पानी पी लेते हैं बेटा हम, अगर आप एक बारी ये मेथड समझ जाओगे, तो आप ये सारी की सारी चीज़ें बड़ी आसानी से कर पाओगे। आप लोग करके देखिए बेटा, जब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, करके देखिए मेरा बेटा।
करके देखा आप लोगों ने? सॉरी, आया मेरा बेटा? देखिए क्या बोला, अब आप कर देखिए बेटा, ये आपके आरआरबी ग्रुप डी 9 सितंबर 2022 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया, एक कक्षा के विद्यार्थी द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक इतने थे। मतलब ऑल ओवर मैथ्स का ही पेपर है, सबको विद्यार्थी यानी कि बॉयज और गर्ल्स दोनों कंबाइंड है। लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंकों के 20% देखे। देखिए बेटा, करेंगे हम क्वेश्चन यहाँ से। क्या बोला है, यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 3:2, यानी कि ये बॉयज है और ये गर्ल्स हैं। क्या रेशियो है, 3:2। अब हमने देखा क्या बोला गया, क्या बोला गया है, लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से कितना, 20%। 20% की बेटा फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी मेरा बेटा, एक बार बोल दीजिए, क्या होगी, 1/5%। आएंगे 100 का भाग क्या होगा, 1/5। फ्रैक्शन वैल्यू की क्लास देखना बहुत जरूरी है, पहली ही क्लास है 29 मिनट की। क्या बोला गया है, तो जहां से समझ लेना, क्या बोला गया है कि लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों की द्वारा प्राप्त औसत अंकों से नहीं आ रहा, यानी कि लड़कियों को, जहां से देखिए पेन चेंज कर लीजिए मेरे बेटा, लड़कियों को अगर 5 यूनिट मिला है, लड़कियों को अगर 5 यूनिट मिला है, तो लड़कों को क्या मिल रहा, एक अधिक, यानी कि कितना मिलेगा, 6 मिलेगा कि नहीं, नहीं आ रहा है मेरा बेटा। लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 20% है, 20% क्या होता है, 1/5, यानी कि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से, यानी कि लड़कियों को 5 तो लड़कों को 6। अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप एक्स लगा लीजिए मेरा बेटा। तो अब आप जहां देखिए मल्टीप्लाइंग मेथड से देखिए, 6 × 18x जहां से आया और 5 दूनी 10x जहां से आया, तो ऑल ओवर कितना आ गया मेरा बेटा, ऑल ओवर कितना आ गया, यहाँ से देख लीजिए आप, 28x आ गया कि नहीं। कितनों पे, कितने विद्यार्थी हैं, 28x आया है। कितने विद्यार्थी हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 3 और 2 5, यानी कि 28/5x, 28/5x की वैल्यू क्या दे रखी है मेरा बेटा, और कितना है, 70 अंक आ रहा है मेरा बेटा। 28.5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 70 अंक। तो अब आप देख लीजिए, कोई काटा पीटी हो रही है क्या मेरा बेटा, काटा पीटी हो रही है, 14 से काटिए, 14 दूनी 28, 14 पंजे 70, तो x का मान क्या आएगा, 25/2 आ रहा है कि नहीं, 25/2 अंक या फिर 12.5 अंक। तो यहाँ देख लीजिए क्या पूछा, लड़कियों द्वारा प्राप्त, लड़कियों को कितना मिला, 5x, तो 5 है, x का मान कितना है, 25/2। नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा, तो जहां से 25 पंजे 125, 125/2 क्या आ जाएगा, 62.5 अंक। आ पा रहा है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है। अगर आपको नहीं आ पा रहा है तो हम एक बार और बता दे रहे हैं आपको, हम एक बार और बता दे रहे हैं, आप समझिए मेरा बेटा, आप एक बार और समझिए, अच्छे से समझिए इस क्वेश्चन को, वरना आप खुद करके देखिए, जब तक हम इसको मिटा देते हैं। आप करके देखिए, आपको क्या देखना है मेरा बेटा, आपको सिंपल सा ये देखना है, आप अब तो इतना समझ गए होंगे। आपको दे, यदि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, यानी कि क्या है, आपने बॉयज रेशियो गर्ल्स कितनी है, 3:2। और क्या बोला गया है, लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से कितना, 20%। 20 है, परसेंट आएंगे हम 100 का भाग, क्या आ जाएगा, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी कि 1/5, यानी कि मेरा बेटा, लड़कियों से कहाँ लगा, लड़कियों पे लगा है कि नहीं, यानी कि लड़कियों को अगर 5x मिला है, तो लड़कों को एक अधिक, यानी कि 6x मिलेगा। x क्यों ले रहे हैं, x हम इसलिए ले रहे हैं कि आप कंफ्यूज ना हो, ज्वाली यूनिट में, ठीक है ना। तो आप मल्टीप्लाइंग लगाएंगे हम, तो यहाँ कितना आ गया, 6×18x, और जहाँ कितना आ गया, 5 दूनी 10x, तो टोटल कितना आ गया, 18 और 10 28x। कितने विद्यार्थियों पे, जहां हमें क्या मिला है, तो 28x मिला है, कितनों पे, 3 और 2 5 लोगों पे, यानी कि 28/5x मिला है कि नहीं। ऑल ओवर मार्क्स कितने मिले, 28/5x। इसकी वैल्यू एग्जामिनर ने क्या दे रखी है आपको, इसकी वैल्यू दे रखी है ऑल ओवर सभी विद्यार्थियों कितने मिले, 70 अंक। तो जहां से देखिए मेरा बेटा, 14 से काटिए, 14 दूनी 28, 14 पंजे 70, और x जहां रखा रहेगा तो 25/2, 25/2 या फिर 12.5 आ रहा है ना, x का मान क्या आ गया, 25/2। तो लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक, लड़कियों को कितना मिला, 5x, 5 है, x का मान कितना, 25/2, 25 पंजे क्या आएगा, 125/2, तो क्या आ जाएगा, 60 और 2.5, यानी कि 62.5। नहीं आ रहा मेरा बेटा,
साढ़े 62 अंक आएगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? आप लोगों को ये मेथड समझ में आ पा रहा है मेरा बेटा? आज की क्लास ये समझ में आई है? बिल्कुल छोटी-सी अब हमने बेटा बिल्कुल छोटे-छोटे पार्ट शुरू कर दिए हैं, कि क्या आप बोरियत ना हो आप लोगों को, आप बोर ना हो और सीखो। क्या रहता है जब मैंने पहले कुछ वीडियो हमने मान लो 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे की कर दी, तो इससे क्या बच्चों को ये कहना है कि सर एक बार में नहीं हो पाता, कोई ना कोई काम आ ही जाता है घर पे। वैसे तो बेटा आपको टाइम निकालना चाहिए, आपको पढ़ने के लिए टाइम देखना ही है। निकालना ही है आपको। लेकिन फिर भी हमने कहा चलो ठीक है, तो हम क्या करते हैं ये छोटे-छोटे क्लास दे रहे हैं आपको। इससे क्या मान लीजिए आज हमने ये 7 क्वेश्चन है कि 8 हैं, ये 7 हैं, ये 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इनमें क्या हमने ये इसका टाइप 2 कराने की, टाइप 2 और टाइप 3 कराने की कोशिश की है, जीएसएम का। आई होप आपको समझ में आ पाया होगा। तो इसको आपको बेटा देखना है, बार-बार 1 से 2 बार देखना है, अप्लाई करना है। देखिए हम हर क्वेश्चन को बेटा 2-2 बार बताते हैं। आप में से कुछ लोग कहते भी होंगे सर 2-2 बार क्यों बता रहे हैं? हम उन बच्चों के लिए बता रहे हैं जो वीक हैं थोड़े से, उन्हें मतलब मेथड नहीं आ पाते समझ में, एक बार में नहीं आते, तो हम इसको एक बार और बता देते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर क्यों 2 बार, तो आप उसको फॉरवर्ड कर लिया कीजिए थोड़ा या डबल स्पीड में देख लिया कीजिए, ठीक है ना? आप लोगों से इतना कह रहे हैं बेटा कि ये जो हम वीडियोज़ हैं आप ही लोगों के लिए बता रहे हैं, मेथड बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी शुरुआत में अभी आपको लगता होगा कि सर क्या क्यों सीखें हम ये सारी चीज़ें, हमारा तो काम चल रहा है। लेकिन अभी हम हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं बेटा कि आपको मेथड्स आने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे ही आपने एग्ज़ाम का पेपर आया आपके सामने, अगर आप उसमें कुछ भी लगाओ, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, कोई भी तरीका लगाते हैं, कोई ऑप्शन मेथड लगाते हैं, कोई ये लगा रहा है, कोई वो लगा रहा है। नहीं, अगर आपको क्या अगर आप मान लो कोई एक तरीका लगा रहे हो, नहीं लगा, फिर आप दूसरा लगाओगे, फिर तीसरा लगाओगे, टाइम जाएगा ना। आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन देखते ही मेथड आ जाना चाहिए याद। अरे ये तो है, इसमें तो जीएसएम का वो वाला टाइप लगेगा। क्या करना है? आपने क्या बोला लड़कियों की संख्या 3:2 है और लड़कों को क्या मिला है? लड़कियों से 20% यानी कि लड़कियों को 5x तो इसको 6x तो क्या है 36 18 5 दूनी 10 यानी कितना आ गया 28/5x की वैल्यू क्या दी 70 तो आप इससे काटोगे आप तो क्या है 25/12.5 तो 5 की क्या है ये 12 पंजे 60 और ढाई तो क्या आएगा 62.5 आ पा रही है मेरा बेटा। जब तक आप सिंपल हम हमेशा कहते हैं मान लीजिए जो बोर्ड में कोई प्रॉब्लम आ जाए या कैमरे में कोई इश्यू या किसी भी कोई पार्ट में कोई इश्यू आ जाए तो उसका क्या है अपन पर्टिकुलर उसी के इंजीनियर को कॉल करेंगे ना कि आप आ जाओ। आप लोग अगर कोशिश आप लोग घर पे अगर कोई भी चीज़ खराब हो जाती है या कुछ करने की कोशिश करते हो तो हो सकता है आप उसे सही कर लो। लेकिन आप उसको परफेक्टली नहीं कर पाओगे और उस टाइम ड्यूरेशन में नहीं कर पाओगे। आप उसको क्या कर लोगे और ज़्यादा टाइम लगा दोगे। मान लीजिए 10 मिनट का कोई मतलब कोई परफेक्ट इंजीनियर आएगा, वो उसको 10 से 15 मिनट में रिज़ॉल्व कर देगा प्रॉब्लम को और आपको हो सकता है 40 मिनट लग जाएँ, 1 घंटा लग जाए। तो हमें क्या करना है बेटा टाइम बचाना है, हमें टाइम ही तो सेव करना है। इसलिए आपको परफेक्ट मेथड आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है बेटा कि आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इससे क्या है नंबर ऑफ सब्सक्राइबर और व्यूअर्स बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे बहुत जल्द आपकी डेली की 2 क्लास में 2 टाइम डिसाइड कर लेंगे कि इस सुबह के टाइम पे अरिथमेटिक, शाम के टाइम पे एडवांस या सुबह के टाइम पे एडवांस, शाम के टाइम पे अरिथमेटिक आप लोगों को मिलने लगे। ठीक है ना? इससे क्या होगा आपका दोनों चीज़ें साथ में पैरेलली चलती रहेंगी। ठीक है ना मेरा बेटा? हम खत्म कर दें आज की वीडियो? ठीक है, आज हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। चलिए, हो सके तो बेटा शेयर कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग